Good morning 12th class. These are very short question answers of chapter 4 human settlement. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड नेम एन एंशियंट टाउन. कि एंशियंट टाउन कौन से होते हैं. देखो जो 2000 मतलब 2000 साल पुराने होते हैं, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कभी हिस्ट्री में पहले टाइम के बने हुए होते हैं, ये डेवलप हुए होते हैं. और फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजियस या कल्चरल सेंटर्स, वाराणसी हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र जो अभी प्रेजेंट में जिसे पटना कहते हैं, तो ये सभी एंशियंट टाउन के एग्जाम्पल हैं. नाउ व्हाट आर द मेडिवल टाउन्स ऑफ इंडिया. अब मेडिवल टाउन की कैटेगरी में कौन से आते हैं जो मिडल हिस्ट्री में डेवलप हुए, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, नागपुर एट्सेट्रा. वाई डिड द फॉरनर्स फर्स्ट एस्टैब्लिश द मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया. तो फॉरनर्स ने जो इंडिया में मॉडर्न टाउन इस्टेब्लिश किया वो मेनली पोर्ट्स होते हैं. ठीक है, पोर्ट्स होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो व्यापार करते थे. ठीक है, और व्यापार कैसे पॉसिबल था पहले. पोर्ट के जो पोर्ट वाले जगह होती थी, जैसे गोवा है, पुदुचेरी है, ठीक है, सूरत, दमन, दीज आर. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन अर्बन सेंटर. कि कितनी परसेंटेज इंडिया में शहरों में रहती है. तो ये है 31.16% पीपल लिव इन अर्बन सेंटर इन इंडिया. हाउ इज़ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मेजर्ड. अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो कैसे मेज़र किया जाता है. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़. हाउ मैनी मिलियन प्लस सिटीज़ आर देयर इन इंडिया. नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वन. मिलियन प्लस सिटीज़ कितनी है इंडिया में. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देर आर 53 मिलियन प्लस सिटीज़ अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया. अब लार्जेस्ट जो मिलियन प्लस सिटी है वो है मुंबई, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, कोटा. नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी द साइज़ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट का साइज़ क्या हो सकता है. ये एक छोटे से हैमलेट से लेके किसी गांव में, जैसे हैमलेट क्या होता है, कोई पाना पारा जैसे हमने देखा है, एक बिल्कुल छोटा सा ग्रुप होता है, उससे लेके किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी तक सभी क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट हैं. नेक्स्ट इज़ क्लासीफाई द ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे सेटलमेंट दो तरह की होती हैं, रूरल एंड अर्बन. क्योंकि रूरल में क्या होता है, मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जबकि अर्बन में सेकेंडरी और टर्शरी में ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं. डिफाइन. नेक्स्ट इज़ द डिफाइन अर्बन सेटलमेंट्स. कि जो शहरी बस्तियाँ वो क्या होती हैं, उनको डिफाइन करना है आपको यहाँ. सो सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लॉन्गर इन साइज़. कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल क्लोज होते हैं हाउसेज, थोड़ी साइज़ में बड़ी होती हैं. एंड जो मेन जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज होती है, जैसा हमने अभी जस्ट डिस्कस किया सेकेंडरी और टर्शरी में. नेक्स्ट इज़ नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. अब रूरल सेटलमेंट की बात हो रही है यहाँ, कि उसके टाइप बताने हैं यहाँ, डिफरेंट टाइप. सो यहाँ पे क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड. क्लस्टर्ड हो गया, सेमी क्लस्टर्ड हो गई, हैमलेट हो गई, एंड डिस्पर्स्ड हो गई, जो हमने चैप्टर के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के बेस पे जो टाउन्स की कैटेगरी है इंडिया में वो कौन कौन सी हैं. वो हैं तीन कैटेगरी है यहाँ पे, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन हैव डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखो इंडियन अभी हमने यहाँ किया कि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, इन तीनों में बताना है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो टाउन डेवलप हुए हैं, ठीक है, वो कौन से हैं. सो दीज आर द मॉडर्न टाउन्स. सो मॉडर्न टाउन हैव डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो ब्रिटिश और यूरोपियंस ने डेवलप किए थे ट्रेडिंग पोर्ट्स सच एज सूरत, दमन, गोवा, पुदुचेरी हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरह से. नेक्स्ट इज नेम द एंशियंट टाउन ऑफ इंडिया. अब एंशियंट टाउन कौन से हैं इंडिया में. दीज आर द प्रयाग, पाटलिपुत्र. प्रयाग को आज जो प्रेजेंटली इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र पटना है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल. नेम दोज टाउन्स विच हैव बिकम मेगा सिटीज़. ऐसे कुछ शहरों के नाम बताने हैं जो अब मेगा सिटीज़ में बन गए हैं. ठीक है, पहले कभी छोटे होते होंगे ये टाउन. तो इसके एग्जांपल यहाँ हैं ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद. दीज आर द मेगा सिटीज़ इन द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ इंडिया.
सबसे जो बिगेस्ट अर्बन शहरी जो एग्लोमरेशन है वो इंडिया में वो है ग्रेटर मुंबई। सबसे जो है ना बहुत ही बड़ी सिटी है ये, बड़ा मतलब मेगा सिटी आती है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन। और यहाँ की जो पीपल्स हैं, पॉपुलेशन आप कह सकते हो 16.4 मिलियन। On the basis of census, in how many categories have towns of India been divided? सेंसस के अकॉर्डिंग जो टाउन्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस, देखो हमने टेबल में किया था ना सेंसस के अकॉर्डिंग। सेंसस में क्या था, वहाँ पॉपुलेशन के बेस पे, तो वो कितनी कैटेगरीज थी, 6 कैटेगरीज थी ना, कि किसी में 5000 से लेस है, फिर 50,000 से 1 लाख तक होता है, 1 लाख से वाले शहर अलग हैं, उससे ऊपर अलग हैं। तो इस तरह से 6 कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेट्रोपॉलिटन सिटी? अब मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होती हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक हो सकती है, मीन्स अबाउ 1 मिलियन इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टाउन्स स्टैटिक इन देयर फंक्शंस? नो। स्टैटिक्स क्या एक ही मतलब बिल्कुल हमेशा एक जैसा फंक्शन, वहाँ का जो कार्य है, काम है, सब स्टैटिक रहता है? सो सिटीज़ आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन एंड फंक्शन चेंज ड्यू टू देयर डायनामिक नेचर ना। जैसे क्या होता है, धीरे धीरे एक छोटा सा टाउन ग्रो करता है बाय पॉपुलेशन, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन पीपल होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं शहरों में, कुछ अपने बिजनेस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ ट्रांसपोर्ट, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फ्यू रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जो रिलीजियस धार्मिक शहर हैं, तो ऐसे कौन से शहर इंडिया में, दैट इज़ वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, है ना, अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, वाराणसी और हरिद्वार, ये कुछ ऐसे ही पुरी है, अजमेर है, पुष्कर है, कुरुक्षेत्र ऑल्सो, हरिद्वार। सो दीज आर सम नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द टूरिस्ट टाउन ऑफ इंडिया। अब टूरिस्ट टाउन देख लो कौन से होते हैं, हिल स्टेशंस पे पाए जाते हैं, साउथ में है, ईस्ट में है, जैसे नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, मसूरी, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, साउथ में ऊटी हो गया। बहुत सारे टूरिस्ट टाउन हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर गैरिसन कंटेनमेंट टाउन? गैरिसन कंटेनमेंट टाउन कौन से होते हैं, जो डिफेंस फंक्शन होता है जिनका, ठीक है ना, आर्मी से रिलेटेड होते हैं, जैसे अम्बाला कांड, जालंधर, बाबीना, उधमपुर, दीज आर द गैरिसन कंटेनमेंट टाउन।